हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं हूं भूपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो भाई सभी बच्चे तैयार हो जाइए, आज आप लोगों के लिए फिर से मैं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सीबीएसई ने कोई क्वेश्चन ढूंढा और अगर वो एनसीईआरटी का है तो कौन सा क्वेश्चन आएगा ये मैं आपको आज बता देता हूँ। अगर सीबीएसई की नज़र पड़ गई एनसीईआरटी बुक में तो कौन सा क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है वो इस क्लास में आपको पता लग जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप प्लीज़ ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड बनता है अगर ऐसा हुआ तो। राइट, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जितने भी चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, जिसमें हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है। तो जितने भी बच्चे आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें और जितना हो सके वीडियो शेयर करें और जितनी भी क्लासेस हो चुकी है एक बार जाकर जरूर देखें। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत छोटा सा काम आपको ये करना है स्टूडेंट्स। हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे रखा है। तो देरी नहीं करते भाई, देखते हैं आखिर क्या है ऐसा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है जो सीबीएसई टारगेट कर सकता है अगर उसने एनसीईआरटी बुक खोल के देख ली तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। यस, देखिए स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे एनसीईआरटी में तो है ही नहीं भैया, ये एनसीईआरटी में ही है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट इसे चेंज हो रखा है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया है वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है और वो थ्योरम ये है। तो देख लीजिए क्या लिखा गया है। टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड द मीडियन ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या मीनिंग है इसका? बहुत ईजी है। देखिए स्टूडेंट, दो ट्रायंगल है मेरे पास, इसमें क्या लिखा है, टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड। चलिए दो ट्रायंगल पहले बना लीजिए। दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं इसमें? ठीक हो गया, एक ये हो गया, इसको नाम ले लीजिए ए बी सी। ठीक हो गया। दूसरा ट्रायंगल एक और इसमें दिख रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है, बनाना पड़ेगा भाई क्योंकि दो ट्रायंगल बोला है इसमें, डी ई एंड एफ। बहुत इजी होगा, आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक हो गया। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, डरना नहीं है और बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा सॉल्व, मैं हूं ना यहाँ पर, आपको करवाऊंगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपका डी रहा, ये आपका क्या है, डी। यहां तक क्लियर है। चलिए क्या लिखा गया है, इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर सुनिए यहाँ पर बाइसेक्टिंग ना भी लिखा होता, ठीक है, बाइसेक्टिंग मान के चलो नहीं लिखा है, फिर भी हमें पता लग जाता, क्योंकि मीडियन क्या करता है, इसमें मीडियन एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल की किसी एक वर्टेक्स से आती है और उस वर्टेक्स के अपोजिट जो भी साइड होती है वो लाइन उसको क्या कर देती है स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट कर देती है। इट मींस टू पार्ट्स में स्टूडेंट डिवाइड कर देती है। आई होप आपको क्लियर होगा, यहां से पता लग जाएगा आपको और अच्छे से। चलिए, तो मीडियन बनाना है, मतलब यहां पर मुझे दो मीडियन चाहिए। एक मीडियन बना लेता हूं यहां पर मैं, ए बी सी डी एफ हो गया, ए पी कर लो, मान लो ए पी मीडियन है, ठीक है, और इसको मान लो डी क्यू कर लो, ठीक है, डी क्यू। राइट, तो यहां पर मैंने ए पी और डी क्यू दो मीडियन मान रखे हैं। ठीक हो गया। तो यस, स्टार्ट करते हैं इसको अब हम। चलिए भाई, ए बी सी और डी सब कुछ क्लियर है। ये हो गया आपका पी। तो देखिए इस क्वेश्चन ना मुझे कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। उससे पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस रख के, ठीक है, क्या गिवन है उसको समझते हैं पहले। क्या लिखा गया देखिए, टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल की कोई दो साइड और उसका मीडियन, ठीक है ना, पहले वाले ट्रायंगल की कोई दो साइड और उसका मीडियन। इसी रिस्पेक्ट में दूसरे वाले ट्रायंगल का भी कोई दो साइड और उसका मीडियन, उनका प्रोपोर्शन है, मतलब वो सब क्या है, सेम रेशियो में है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप कंसीडर कर लीजिए, मैंने मान लिया एक साइड ए बी, ठीक हो गया, आप मानिए एक साइड ए बी और एक ए सी, ठीक है ना, ए बी ए सी, यहां से मानिए डी ई डी एफ। राइट, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू मीडियन का भी तो रेशियो है, इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू। इट इज गिवन द क्वेश्चन। क्या बात है, मजा आ गया। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे अभी हम। चलिए, तो हमने एक काम करा, सबसे पहले कंसीडरेशन कर लेते हैं। तो कंसीडर हम कर रहे हैं ए पी एंड डी क्यू को। भाई ए पी एंड डी क्यू को मैं क्या मान रहा हूं, ध्यान से देखना। ए पी एंड डी क्यू को मैंने मान लिया मीडियन,
एज मीडियन। ठीक हो गया, क्वेश्चन गिवन है। अगर ये मीडियन है स्टूडेंट, ये और ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये ध्यान में रखना है आपको। मैंने बता दिया आपको, मीडियन एक लाइन हो जो किसी वर्टेक्स से आती है और जहां पर जिस भी साइड पर वो टकराएगी वो साइड दो भाग में स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए भाई, तो यहां से आई मीडियन ये लाइन, और इसने क्या करा, इस लाइन को काट दिया तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आई होप क्लियर होगा। चलिए, तो यहां पर भाई गिवन है, कंसीडर एपी एंड डीक्यू एज अ मीडियन। सो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख लेता हूं कि बीपी बराबर पीसी होगा एंड EQ बराबर FQ होगा। क्या होगा, EQ बराबर FQ होगा। नाउ सुन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है भाई। प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, तो टू प्रूफ व्हाट, कि AB अपॉन, सॉरी क्या प्रूफ करना है, यस भाई प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC जो है स्टूडेंट्स, अब वो होगा कैसे वो बात की बात है, पहले देख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है कि ABC जो है स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC सिमिलर होना चाहिए किसके, DE और F के सिमिलर होना चाहिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। देखिए, यू नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग इन द क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, AP से एक लाइन प्रोड्यूस करनी है, AP को प्रोड्यूस करना है। ऑलराइट, और इस तरह से करना है कि AP और जहाँ तक आपने प्रोड्यूस किया उसको कुछ मान लो। ठीक है, ये हमने AP और Q, राइट, और आप इसको अगर R मानना चाह रहे हैं, R मान लीजिए, मैंने कह दिया R पॉइंट है। ठीक हो गया, और Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। मैंने इसको मान लिया S, अपने हिसाब से कर लीजिए। ये क्या हो गया आपका S, ठीक है, ये क्या पॉइंट हो गया आपका S। ठीक है, नाउ अब आप ज्वाइन करिए भाई, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और F को S से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक हो गया, ये काम आपको करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना भाई। चलिए, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या काम कर रखा है वो जरूर लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट है भाई। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, बहुत इजी, जल्दी से हो जाएगा। आ जाइए, तो कंस्ट्रक्शन भाई, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, प्रोड्यूस AP को कहां तक प्रोड्यूस किया, AP को R तक प्रोड्यूस किया, और इस तरीके से किया। ये भी लिखना आपको, सच दैट, ठीक है ना, इन दिस वे, इस तरीके से किया गया कि AP और RP को क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। ठीक है, मतलब जितना AP था उतना ही RP भी हो गया है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सिमिलरली आपको क्या करना है, तो ऐसे ही आपको प्रोड्यूस करना है किसको, DQ को भी। कहां तक प्रोड्यूस करना है स्टूडेंट्स, S तक करना है। कहां तक करना है, S तक, तो S तक प्रोड्यूस कर लीजिए। DQ को S तक करिए और इस तरीके से करिए कि DQ बराबर QS हो जाए। चलिए, आई होप क्लियर होगा। देन आफ्टर दिस स्टूडेंट्स आपको एक काम और करना है, यहां पर ज्वाइन कर देना है भाई। ज्वाइन किसको करना है, CR और FS को। क्लियर है यहां तक। तो चलिए भाई, आधा क्वेश्चन तो एक तरफ से हो गया, 1/3 क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि क्या करना है। बाकी बची हुई जगह पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे अपना। यस, तो चलिए भाई देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला काम हमारा रहेगा इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना। ठीक है, क्या तरीका है, चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर से ऐसा कर दिया हमने, तो प्रूफ स्टार्ट करिए भाई, और यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल APB, राइट, APB और RPC, इन ट्रायंगल APB। तो प्रूफ बिगिन फ्रॉम हेयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। इन ट्रायंगल APB और RPC एंड ट्रायंगल RPC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। तो कॉन्ग्रेंसी यहाँ पर लगानी पड़ेगी भाई आपको। तो चलिए APB और क्या लिया है ना, RPC। देखिए APB और RPC कॉन्ग्रेंट करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर इसको 1 और इसको 2 मान लेता हूँ। ठीक हो गया, इसको 3, इसको 4, क्योंकि ये आसान है। ठीक है, इसको सॉरी यहाँ पर 1 1 लिखिए, ऐसे एंगल नहीं बनाते हैं, 1 2। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो इसको भी कल लिख लेना, ऐसे 3 और 4 पढ़ने वाली है वैसे भी। चलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आइए देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, इसको हाँ कॉन्ग्रेंट करना है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स क्या है इसके अंदर, देखिए AP जो है वो PR के बराबर है, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन से ये काम हमने करा है भाई। किससे किया है,
कंस्ट्रक्शन से ये काम हो रखा है, ठीक हो गया। चलिए आफ्टर दिस बीपी और पीसी बराबर हैं, बीपी बराबर पीसी क्योंकि मीडियन है, ठीक है, बीपी और पीसी क्योंकि एपी क्या है, मीडियन, एपी इज अ मीडियन है, मीडियन से ही तो हो रहा है सब कुछ, ठीक हो गया। आफ्टर दिस स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 1 और 2 बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आपको लिखना नहीं, शॉर्ट में पूरा पूरा लिखना है। तो देयरफॉर किससे हुआ, बाय, यहाँ पर क्या यूज हो रखा है, SAS यूज हो चुका है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल जो थे इसमें जो मैंने लिए थे क्या, APB और RPC, APB कॉन्ग्रेंट हो गया स्टूडेंट किसके, RPC के। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा लेकिन अच्छा है भाई, पेपर में आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर चाहे बच्चे स्टैंडर्ड वाले हो या फिर चाहे वो बेसिक वाले हो, दोनों की ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, ठीक हो गया। चलिए भाई, हाँ अब आइए, इनके कॉन्ग्रेंट होने से स्टूडेंट्स देखिए आपको ना ये AB और RC को बराबर करना है, AB बराबर RC, ठीक हो गया। ये आप CPCT से लिख देंगे, आपको जान है ये सब, आप जानते हैं पहले से ही, ठीक है। अब एक काम और करिए स्टूडेंट्स, सिमिलरली वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, सिमिलरली भाई, सिमिलरली एक काम और करना है आपको क्या, ठीक है, चाहे तो इसको 1 मान लीजिए, जरूरत क्या पता आगे पड़ जाए। चलिए तो सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम ये भी कॉन्ग्रेंट हो गया, कौन, DQE, ठीक है, कौन, ट्राइंगल, ट्राइंगल DQE भी कॉन्ग्रेंट हो गया स्टूडेंट्स, DQE भी कॉन्ग्रेंट, SQF के, SQF हो गया है। चलिए तो इससे स्टूडेंट CPCT से इसको भी यार DE और FS को बराबर कर दीजिए, तो DE बराबर FS, ये भी किससे हुआ स्टूडेंट, CPCT से हो गया है। इसको मान लीजिए आप सेकंड क्वेश्चन, ठीक हो गया। नाउ अब है थोड़ा सा काम, ज़्यादा बड़ा काम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत छोटा काम है, ठीक हो गया। और आप बिल्कुल स्टूडेंट इस क्लास में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ के जाएंगे तो 5 मार्क्स गया, क्योंकि ये 5 मार्क्स के अंदर ही आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स में ही आ सकता है, बस 3 मार्क्स में तो कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए, क्योंकि बहुत लेंथी है और ट्रायंगल का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं एक चीज़, हम हमने स्टार्टिंग में एक काम करना था जो हमने यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं कर रखा है, ठीक हो गया। वो क्या, अभी यहाँ देना, वो मैं अब लिखने वाला हूँ, वैसे मुझे लिखना पहले लिख लेना चाहिए था। गिवन, भाई गिवन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट वही रहता है गिवन, हमने गिवन चीज़ नहीं लिखी है। तो गिवन दैट, अब आप लिख लीजिए यहाँ पर से, गिवन दैट क्या दे रखा है, हमें दिया क्या था गिवन, हमें दिया था कि AB, ठीक है, इसका AB इसका D, इसका जो रेशियो था AB अपॉन DE, ठीक है, AB अपॉन D इज इक्वल टू AC अपॉन DF is equal to BC अपॉन EF is equal to BC अपॉन EF। भाई क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक हो गया। क्या लिखा देखिए, BC अपॉन EF। नाउ स्टूडेंट ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा काम और है आप लोगों का, इस पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, ओ सॉरी ये नहीं दिया, BC अपॉन EF नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, सॉरी हमें क्या दे रखा है, AP अपॉन DQ, मीडियन था AP अपॉन DQ, सॉरी मिस्टेक हो गई, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। चलिए तो AB अपॉन DE, AC अपॉन DF और मीडियन AP अपॉन DQ, इनका रेशियो हमें दिया था, ये सब सेम प्रोपोर्शन में दिया था हमें, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन मतलब ये तीनों का रेशियो, ये जो तीनों रेशियो जो है ये तो तीनों क्या स्टूडेंट्स बराबर है। आइए अब इसमें एक काम हमें क्या करना है वो देखिए, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर AB है और जहाँ पर DE है, ठीक है, जहाँ पर AB है और जहाँ पर DE है उनको आप चेंज कर दीजिए, ठीक हो गया। सो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, AB की जगह पर अगर मैं RC लिख दूँ यहाँ पर, और DE वाली जगह पर, ठीक है, जहाँ पर DE है स्टूडेंट्स, जहाँ पर DE कहाँ पर है, यस, जहां पर DE है उसकी जगह पर हम SF कर लेते हैं या फिर FS कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, AC अपॉन DF को फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ सुन देखिए, व्हाट इज AP, बट दिस AP इज व्हाट, दिस AP इज AR का आधा है, नहीं है, AP क्या है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ AR। ऐसी DQ क्या है स्टूडेंट, DS का आधा है, DS का आधा है, ठीक है। ये सारी चीजें स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं आपको इस तरफ लिखनी है, ठीक हो गया। इस तरफ लिखनी कि मैंने किसको, ये फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ मैंने क्या क्या काम कर रखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, मैंने बराबर कर रखे हैं।
ना एंड स्टूडेंट्स साथ ही साथ यहां पर आप देखिए ये, ठीक है ना, कि एपी एंड डी क्यू मीडियन है, एंड एपी एंड डी क्यू, ठीक है ना, क्योंकि एपी एंड डी क्यू मीडियन थे तभी ये काम हो रखा, ये वाला काम। आई होप बात क्लियर होगा। इससे इसको काटने के बाद स्टूडेंट्स हम यहां पर एक नई चीज देखेंगे। अब वो नई चीज क्या है, देखिए, आर सी अपॉन एफ एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए आर अपॉन डी एस, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड हो चुका है, थर्ड यहां देखिए स्टूडेंट, ये कहां कहां देखने को मिल रहा है, देखिए ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू आर सी अपॉन एफ एस, ये देखिए, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, आर सी अपॉन एफ एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए आर अपॉन डी एस, ए आर अपॉन डी एस। भाई यहां पर तो ये ट्रिपल एस की सिमिलैरिटी से ये जो बड़ा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको इधर की तरफ, वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक हो गया। चलिए तो यहां पर देखिए, अब तो भाई स्पेस रखना पड़ेगा थोड़ा। सो जो ए सी आर है, ट्राइंगल ए सी आर, बस इसके बाद लास्ट स्टेप है, ए सी आर सिमिलर हो गया किसके, ए सी आर सिमिलर हो गया डी एफ एस के, ठीक है ना, ठीक है ना, बाय ट्रिपल एस से, किससे हुआ है, यहां पर लिखना आपको बाय ट्रिपल एस से हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट यहां पर ये चीज, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर उसको डिवाइड कर दिया, पता लग जाएगा आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर का है। तो यहाँ पर आपको लिखना था बाय किससे स्टूडेंट्स, किससे हुआ है, एस 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 रूल से हो रखा है, ठीक है, बाय किससे हो रखा है, ट्रिपल एस वाले रूल से, ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए बाय ट्रिपल एस क्यों, फ्रॉम फर्स्ट, ये चीज़ क्यों हुआ है, मैं यहाँ पर जगह नहीं बची ना इसीलिए, ठीक है। अब आपको पहले लिखना था इन ट्राइंगल ए सी आर एंड ट्राइंगल डी एफ एस, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे करवा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। इन ट्राइंगल ए सी आर एंड डी एफ एस, ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी आर एंड डी एफ एस वी हैव दिस, सो बाय एस एस, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, देखिए मेंशन तो मैं सभी कुछ कर रहा हूं भाई कहीं, ठीक है, सब कुछ मेंशन हो रहा है। अब इसका ऐसे होने से स्टूडेंट्स क्या हुआ है, आप लोग यहाँ ध्यान सुनिए, कोई एंगल है यहाँ पर जो बराबर हो रखे, अच्छा मैं इनको नेमिंग दे देता हूँ, मेरे लिए वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने 3-4 यहाँ बोला था, लेकिन ऐसा हुआ जब मैंने 3-4 बोला तो मुझे यहाँ पर 3-4 की नीड नहीं थी ना, मैं एक काम करता हूँ इसको हटा ही देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग घबरा ना जाएं कहीं, छोड़िए। तो ये 5 हो गया, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक। एक यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 7, क्योंकि सेम प्रोसेस इधर को भी होने वाला है अभी, और ये 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल में जब बराबर हो तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है, तो एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हुए ना, हुए नहीं हुए, ठीक है। बाय सीपीएसटी से एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो रखा है, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह बची है हमारे पास, तो बाय सीपीएसटी से, ठीक है ना, एंगल 5 और एंगल 6 बराबर आ गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल आप ऐसे ही करते हुए सिमिलरली इसको आप फर्स्ट, कौन सा है, थर्ड हो चुका है, इसको आप फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली सेम टू सेम इसी वे में 7 और 8 भी तो बराबर होंगे, ठीक हो गया। चलिए अब एक काम करना है, इनको ऐड कर देना है आपको, क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको ऐड कर देना है। सो ऐड करिए भाई, ऐड इक्वेशन 4th एंड 5th को ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो 5 और 7 जब ऐड हो रहे हैं आपस में, ठीक है, और 6 और 8 ऐड होंगे, ठीक है, ऐड होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से होगा, राइट हैंड साइड से होगा, तो 5 और 7 ऐड होकर क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरा एक एंगल ए बना रहा है जिसका नाम है बी ए सी, एंड स्टूडेंट्स 6 और 8 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल डी बना रहे हैं, ठीक है। यू शुड नो कि एंगल ए और एंगल डी कौन है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये वाला बी ए सी और सी डी एफ, सॉरी ई डी एफ। अब कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ऑलराइट, बहुत छोटा सा काम है, जिनको सिमिलर करना था उनकी तरफ आ जाइए। चलिए, तो एन ट्राइंगल ए पी बी, सॉरी ए बी सी और डी ई एफ, ठीक हो गया। इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ के अंदर एंगल ए और एंगल डी बराबर है, अभी देख लीजिए, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स इनका इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो बराबर है, साथ ही साथ क्या है स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन डी ई, पूरा देखना है इस क्वेश्चन को, इज इक्वल टू
AC अपॉन DF। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी थी ये कौन सी है पता आपको, SAS रूल वाली है, ठीक है, क्योंकि इंक्लूडेड साइड से जो बने हुए एंगल्स हैं वो भी अगर बराबर होते हैं, देखिए इतना अपॉन इतना है, इतना अपॉन इतना, तो यहाँ इसमें ये वाली साइड का यूज हो रखा है और इनसे बनने वाला एंगल A दिखाई दे रहा है आपको, इसका और इसका यूज हो रखा है यहाँ पर, ठीक है, इनसे बनने वाला एंगल कौन सा, एंगल D। अगर ये बराबर होते हैं तो कौन सा रूल कहता है, बाय SAS से, किससे होता है भाई, ये किससे होता है, ठीक हो गया, दिखाई दे रहा है सबको साफ साफ, ठीक हो गया। तो यहां पर लिखते हैं बाय SS, किससे हो रहा है, SAS रूल से स्टूडेंट्स ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये हमारा फिनिश होता है, यहाँ पर हमारा प्रूफ खत्म होता है, थोड़ा सा लेंथी है इसीलिए, ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों को नहीं आया है उनके लिए ऑप्शन भी है यहाँ पर नीचे, देखो एक मूविंग टेक्स्ट पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप सभी हमें मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा मेथड वो है, उसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। तो ये जो क्लास है स्टूडेंट्स आपको शाम को 6 बजे मिलती है देखने को, तो एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए भाई यहाँ पर हमने क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है और हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर कवर होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, एक और अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय।